हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी विद पीआरडी फैक्ट। तो आज हम बात करेंगे वन डे 32 की। ठीक है, डे 32 में हमारा पहला वर्ड है वो है कुक। देखो, कुक जो है आपका नाउन भी है वर्ब भी है। नाउन उस केस में है जिनको हम बोलते हैं खाना बनाने वाला। ठीक है, वो क्या है, कुक बोलते हैं उसे भी। ठीक है, और दूसरा इसके लिए है जैसे खाना बनाना, खाना बनाना, बनाना यानी कि एक्शन करना, उसको बनाना, प्रिपेयर करना। ठीक है, तो वो वर्ब हो जाएगी। फिर बात करेंगे कूल, जो कि एडजेक्टिव भी है, एक्सक्लेमेटरी भी है और वर्ब भी है। एडजेक्टिव के केस में आपने सुना होगा, जैसे हम कहते हैं किसी को कि कूल। ठीक है, हम कह लेते हैं कूल वेदर। ठीक है, कि मौसम कैसा है, अच्छा है। एक तो इस केस में हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेदर कैसा है, कूल, तो इसे इस केस में एडजेक्टिव हो गया। ये हम जैसे कहते हैं कूल मैन, यानी कि शांत रहो। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, यानी कि किसी को एकदम इस तरह से कहना। ठीक। और एक होता है कूल, जैसे आपने कहा कि ही इज कूल। ठीक है, या सॉरी, ही इज कूल में नहीं आएगा। जैसे कूल है तो कूल को सेकंड फॉर्म आप कूल्ड कह सकते हो। ठीक है, कूल्ड, कोल्ड थर्ड फॉर्म हो गई, और कूलिंग। जब आप इस तरह से इनको यूज करोगे ना, तो ये वर्ब के फॉर्म पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एज ए वर्ब की तरह यूज करें। किसके लिए, ठंडा, ठंडा होने के सेंस में। किसके लिए, ठंडा होना। ठीक है, ठंडा होना यानी कि वर्ब, इसका मतलब वर्ब में होगा। ठीक। फिर बात करेंगे कॉपी की। कॉपी भी दो तरह से यूज हो गई, एक तो आपकी नाउन और एक वर्ब की। ठीक है, ये कॉपी है फ्रेंड्स। ठीक है, कॉपी दो तरह, ये तो आप प्रति हो सकती है। ठीक है, या आप कह सकते हो जो हमारी नोटबुक होती है ना, जिसको हम कॉपी बोलते हैं, या आप उस तरह से, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ नोटबुक। या नोटबुक को भी आप, जो हमारी ये नोटबुक होती है, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, इसको भी हम कॉपी बोलते हैं, जिसपे हम लिखते हैं। ठीक है, ये भी कॉपी है। या किसी चीज की प्रति है तो उसके भी हम कॉपी कहते हैं। जैसे हम फोटो स्टेट करके वो लाते हैं ना, उसकी फोटो कॉपी करते हैं। ठीक है, ये भी कॉपी है, ये नाउन है। और बव का मतलब होगा जब आप किसी चीज को क्या करोगे, एक जगह से दूसरे जगह के लिए कॉपी करोगे। ठीक है, जैसे कॉपी करना। ठीक है, किसी चीज की क्या, नकल करना। ठीक है, नकल करना, तो उस केस में ये उसकी बव फॉर्म हो जाएगी। जैसे कॉपीड हम कह देते हैं कि कॉपीड मतलब कॉपी, कॉपी हो गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म। या कॉपिंग कह लो, या कॉपिंग कह रहे हैं आप। ठीक है, कॉपिंग का मतलब कि डेटा क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में। तो वर्ब के फॉर्म तरह से मैं मतलब बता दिया। नाउन कैसे होगा, प्रति हो गई, या नोटबुक जो हमारी होती है उसे कॉपी कहते हैं। ठीक है, फिर कौन आपका होता है, मक्का। क्या होता है, मक्का। अच्छा, कॉपी का मैं एक और बता दूं, आप कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे, जो कॉफी और कॉपी को सेम बताते हैं, बोलने में जो प्रोनाउंस करते हैं सेम करते हैं। ये कॉफी आपकी वो होती है जो आप मॉर्निंग में मेरे साथ ले पीते हो। ठीक है, ये कॉफी वो है। ठीक है, बट ये कॉपी क्या है, ये कॉपी जो हम पीते हैं ना, ये कॉफी तो ये है। और जो ये कॉपी है, ये आपकी नोटबुक है, या आपका कोई जैसे आपने प्रिंट करके निकलती है। ठीक, कॉर्न आपकी मक्की हो गई। फिर कॉर्नर आपका क्या हो गया, ये घर है। घर के जो ये कोने होते हैं ना, कोने, इसको कॉर्नर बोलेंगे। ठीक। करेक्ट आपका क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि इसके लिए क्या है, आप फ्लोलेस कह सकते हो, या आप कह सकते हो एरर फ्री कह सकते हो। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन जो होता है उसका मतलब होता है करेक्ट करना। ठीक है, जो उसकी प्रक्रिया होती है सही करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, करेक्शन। ठीक है, जैसे कहते नहीं कि इसको करेक्शन, इसका करेक्शन कर लेना, यानी कि इसे सही कर लेना। और कॉस्ट फ्रेंड नाउन एंड वर्ब है दोनों तरह से। कॉस्ट का मतलब देखो, एक तो होती है उसकी कीमत। कीमत भी क्या होती है, कॉस्ट को कीमत भी बोलते हैं। जब आप कीमत कहोगे खाली, और खाली कीमत बोलना है, तो आपका कॉस्ट क्या होगा, नाउन की तरह यूज होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, और एक्शन कब होगा, एक्शन मतलब कब कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कॉस्ट, यानी कि ये क्या है, कॉस्ट यानी कि कीमत करना या कीमत लगाना। ठीक है, उसका क्या कीमत लगी। ठीक है, इस टाइप से आप अगर उसको वर्ब बनाओगे एक्शन के लिए, तो ये तीनों फॉर्म में कॉस्ट कॉस्ट रहती है। ठीक है, ये कॉस्ट कॉस्ट रहती है तीनों फॉर्म में। ये फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड फॉर्म भी वर्ब की, और थर्ड फॉर्म में भी कॉस्ट कॉस्ट रहती है। ठीक है, याद रखें। कॉस्ट का मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि इट कॉस्ट मी
रुपीज, या मुझे इतने में पड़ता है, या मैं ये कह सकता हूँ ये मुझे इतने में पड़ा, इट कॉस्ट में। ठीक है, कॉस्ट में, ये मुझे 1000 रुपये में पड़ा, इस टाइप से। ठीक, तो ये वर्ब के तरह यूज होगा। अगर आपको कीमत बतानी है कि ये कीमत है, ठीक है, कीमत, इसकी कीमत इतनी है, तो वो जो कॉस्ट होगा वो नाउन होगा। और कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम फ्रेंड्स क्या होता है, एक स्पेशल ड्रेस होती है, स्पेशल ड्रेस होता है कॉस्ट्यूम। जैसे आपने आयरन मैन की देखी हो, सुना होगा, स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम, वो कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम देखो एक साधारण क्लोथ से अलग होता है, साधारण ड्रेस आपकी अलग होती है, कॉस्ट्यूम आपका क्या होता है, एकदम अलग से बनाया होता है। ठीक है, वो उससे कहते हैं कॉस्ट्यूम। फिर है कोजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोजी, कोजी का मतलब होता है आरामदायक, ईज फुलनेस, इस फुलनेस, या कंफर्टेबल कह सकते हो कोजी। ठीक है, कोजी होता है कंफर्टेबल कह सकते हो। और आपका कन्वीनियंट, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में, क्या, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, ठीक है, आरामदायक, वही होता है कोजी। बात करेंगे चैलेंजिंग वोकेब की, उसमें पहला है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है जिसको फैलाना, डिफ्यूज, फैलाना। ठीक है, जैसे बम होता है ना, बम, उसको डिफ्यूज करते हैं, क्यों डिफ्यूज करते हैं, ताकि वो फटे ना। ठीक है, इसलिए इसे डिफ्यूज कर देते हैं, उसको फ्यूज कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक, उसको कहते हैं डिफ्यूज, फैलाना हो गया। या डिसे में डिसेमिनेट, डिसेमिनेट भी कहेंगे, क्या कहेंगे, डिसेमिनेट कहेंगे। या डिस्पर्स एक अच्छा वर्ड है फैलाने के लिए, जब कोई चीज को तितर वितर कर देता है ना, इधर उधर फेंक देते हैं, जैसे क्लोथ्स फेंक देते हैं या कोई सामान इधर इधर फेंकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्स या डेसिमिनेट, अलग तितर बितर करना, डेसिमिनेट या डिस्पर्स। ठीक है, डिफ्यूज हो गया। और डिप्रेशन फ्रेंड्स दो तरह से होता है, एक तो आपका मेंटली डिप्रेशन होता है, जब किसी को आघात होता है, ठीक है, या काफ़ी प्रेशराइज होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। ठीक है, और डिप्रेशन के लिए आप एक होती है मंदी। मंदी मीन्स जब आपके पास पैसा नहीं है, इनकी पाउसिटी आती है, पाउसिटी होती है फ्रेंड्स गरीबी। ठीक है, जब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं पाउसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाउसिटी। ठीक, तो वो डिप्रेशन उसको भी कह सकते हैं। एक डिप्रेशन आपका हो गया सैडनेस, सैड, सॉरी, सैडनेस, तो सैडनेस कह सकते हैं। या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये सब कहलाती है डिप्रेशन। ठीक, अब आज का डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट होता है फ्रेंड्स, डेप्रिशिएट होना, डेप्रिशिएट होता है मूल्य का कम करना। डेप्रिशिएट होता है मूल्य घटाना, मूल्य घटाना। ठीक है, मूल्य कम करना। ठीक है, प्राइस को कम करना डेप्रिशिएट होता है। या डिग्रेड कह लो, डिग्रेड करना, किसी चीज की क्वालिटी कम करना, नीचे घटाना, उसको कहते हैं डेप्रिशिएट। ठीक है, और इसी में आप देख रहे हो डेप्रिकेट, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। और डेप्रिकेट, यहाँ पे डेप्रिशिएट है, यहाँ पे डेप्रिकेट है। और जो डेप्रिकेट होता है, इसका मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है फ्रेंड्स, विरोध करना, जब आप क्या कर रहे हो, किसी का विरोध कर रहे हो। ठीक है, डिस्करेज कर रहे हो, या डिस्पैरेज इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, आप इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, क्या है, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्पैरेज आप याद रख लें। डिस्पैरेज इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, विरोध करना, यानी कि आप क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। ठीक है, डिस्पैरेज या डिस्करेज कर रहे हो। ठीक है, क्या होता है, डेप्रीकेट, डेप्रीकेट। ठीक है, फिर बात करेंगे इफिकेसियस। इफिकेसियस देखो, इफी, इसी से मतलब निकल रहा इफेक्टिव, इफेक्टिव, ये होता है इफिकेस, इफिकेसियस होता है इफेक्टिव, यानी कि इसके लिए एक अच्छा वर्ड है प्रभावशाली, प्रभावशाली, जिसका इफेक्ट पड़ता हो, उसे कहते हैं इफिकेसियस। ठीक है, यानी कि इम्प्रेसिव, जिससे इम्प्रेशन पड़ता हो, इम्प्रेसिव, सॉरी, इम्प्रेसिव। ठीक है, इम्प्रेसिव हो गया, नहीं ये इस पे ये इम्प्रे, इम्प्रेसिव हो गया। ठीक है, या इन्फ्लुएंशियल हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया,
इम्प्रेसिव हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, इफेक्टिव हो गया, इफिकेसियस, यानी कि इफ ये देखो यहीं से निकल रहा इफेक्टिव, तो इसी से याद रखा इफिकेसियस क्या होता है, प्रभावशाली, जिसका प्रभाव पड़ता हो, असर पड़ता हो। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की वोकैब। अगर आपने पहले की वोकैब नहीं देखी है तो प्लीज़ कंटिन्यू रहें। ठीक है, कंटिन्यू देखें, आप काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी समय के बाद जब आप देखोगे तो आप वोकैब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाओगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।